आइए शुरू करते हैं एक बेहद दिलचस्प कहानी का नया विश्लेषण। आज हम एक बहुत ही मशहूर चीनी 3D एनिमेटेड सीरीज जिसे डोंगहुआ कहा जाता है, उसके बिल्कुल पहले एपिसोड की कहानी और उसकी बारीकियों को समझेंगे। इस सीरीज का नाम है योंग शेंग, जिसका सीधा सा मतलब होता है अमरता। ये मेंगरू शेंजी के लिखे गए एक बेहद लोकप्रिय वेब नॉवल पर आधारित है। अब इस कहानी में हर वो चीज है जो हमें बांधे रखती है, जादू, खतरनाक मार्शल आर्ट्स और एक ऐसा सफर जो सच में किसी को भी रोमांचित कर दे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस जादुई फैंटेसी दुनिया में कदम रखते हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए। एक ऐसा इंसान जिसके पास ना कोई ताकत है, ना कोई पैसा और ना ही कोई अधिकार, जिसे समाज में सिर्फ एक वस्तु या एक जानवर की तरह देखा जाता है। क्या ऐसा कोई भी इंसान पूरे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली और अमर देव बन सकता है? पहली बार सुनने में ये विचार पूरी तरह से नामुमकिन लगता है ना? लेकिन यही वो असंभव और हैरान कर देने वाला सफर है जिसकी गहराई में आज हम उतरने वाले हैं। भाग 1, अमरता की क्रूर दुनिया, जहां ताकत ही सब कुछ है। इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले उस शहंशाह दुनिया को समझना बहुत जरूरी है, जहां ना कोई कानून है और ना ही कोई न्याय। यहां सिर्फ एक ही नियम चलता है, ताकत। अगर ताकत है तो इंसान को भगवान की तरह पूजा जाता है, और अगर नहीं है तो उसकी जिंदगी कीड़ों मकोड़ों के बराबर है। यहाँ समाज साफ तौर पर दो बिल्कुल अलग दुनियाओं में बटा हुआ है। एक तरफ वो शक्तिशाली कल्टिवेटर्स हैं जो हवा में उड़ सकते हैं और जिनके हाथों में खौफनाक जादुई शक्तियां हैं, और ठीक दूसरी तरफ हैं आम गुलाम। इन गुलामों की जिंदगी की सच में कोई कीमत नहीं है, उन्हें जानवरों से भी बदतर समझा जाता है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जहां इन दो वर्गों के बीच की खाई को कभी भरा ही नहीं जा सकता। भाग 2, फांग हान, एक विद्रोही गुलाम। और इसी भयानक असमानता के बीच से जन्म लेता है हमारी कहानी का मुख्य किरदार। फांग हान कोई राजकुमार या शूरवीर नहीं है। वो बहुत ही शक्तिशाली फांग परिवार का एक मामूली सा गुलाम है, जिसका काम सिर्फ घोड़ों की देखभाल करना है। उसके पिता भी इसी परिवार के गुलाम थे, और इसी क्रूर व्यवस्था ने उनकी जान ले ली थी। अपने पिता की मौत और आए दिन परिवार के छोटे मोटे लोगों और रक्षकों से मिलने वाली मार ने फांग हान को अंदर तक तोड़ दिया था। लेकिन इस दर्द ने उसे हार मानना नहीं सिखाया, बल्कि इसके उलट उसके अंदर एक खामोश और धधकती हुई आग पैदा कर दी है। वो इस जिंदगी से नफरत करता है, और उसने खुद से एक अटल कसम खाई है कि वो हमेशा गुलाम बनकर तो बिल्कुल नहीं जिएगा। लेकिन एक गुलाम के लिए ताकत हासिल करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। फांग परिवार के नियम इतने सख्त हैं कि किसी भी गुलाम का मार्शल आर्ट सीखना पूरी तरह से मना है। पकड़े जाने का मतलब है सीधे मौत। इसलिए फांग हान ने एक बेहद खतरनाक रास्ता चुना है। वो छुप छुप कर फांग परिवार के मास्टर्स की ट्रेनिंग देखता है और फिर रात के अंधेरे में अकेले उस मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करता है। यही उसकी किस्मत बदलने का इकलौता और आखिरी दांव है। भाग 3, शक्ति के 10 शारीरिक स्तर, शारीरिक सीमाओं को पार करना। फांग हान किस मुश्किल चुनौती का सामना कर रहा है, ये पूरी तरह से समझने के लिए हमें उस ताकत के शिखर को समझना होगा जिसे वो पाना चाहता है। ये सिर्फ हाथ पैर चलाने की बात नहीं है, बल्कि अपने शरीर को उसकी आखिरी सीमा तक ले जाने का विज्ञान है। दिलचस्प बात यह है कि मार्शल आर्ट्स की ये ट्रेनिंग एक बहुत ही सख्त ढांचे में बटी हुई है। फांग परिवार के मास्टर अपने शिष्यों को शारीरिक ताकत के 10 अलग अलग स्तरों के बारे में सिखाते हैं, जिन्हें फिजिकल बॉडी रियम्स कहा जाता है। ताकत की सीढ़ी चढ़ने के लिए इन 10 स्तरों को एक एक करके पार करना अनिवार्य है। इन 10 शारीरिक स्तरों को पूरी तरह से पार करने का मतलब है कि एक कल्टिवेटर ने अपनी शारीरिक सीमाओं को हमेशा के लिए तोड़ दिया है, और असल जादू यहीं से शुरू होता है। शरीर की इन सीमाओं को पार करने के बाद कल्टिवेटर डिवाइन पावर रियल्म यानी जादुई शक्तियों की असली दुनिया में कदम रखता है, जहां पहुंचकर वो एक भगवान के समान हो जाता है। और इस दैवीय शक्ति का सबसे बड़ा और जीता जागता उदाहरण है फांग किंग शू। वो फांग परिवार की दूसरी बेटी है। उसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो हवा में उड़ सकती है और आसमान की बिजली को अपने इशारों पर नचा सकती है। शाही दरबार भी उसके सामने सिर झुकाता है। जरा सोचिए, एक तरफ फांग किंगशू है जो आसमान की देवी बन चुकी है, और दूसरी तरफ फांग हान है जो मिट्टी में रेंगने वाला एक गुलाम है। ये अंतर सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है।
भाग 4 रहस्यमय खजाना और महायुद्ध नियति का खेल। लेकिन जैसा कि हर बेहतरीन कहानी में होता है, शांति ज्यादा देर टिकती नहीं। कहानी अचानक एक बहुत ही तेज मोड़ लेती है और एक ऐसी घटना घटती है जो इन सब की दुनिया को हमेशा के लिए पलट कर रख देगी। अब सारा खेल इन दो बेहद खास और शक्तिशाली खजानों के इर्द गिर्द घूमता है, 9 ओरिफिस गोल्डन पिल और येलो स्प्रिंग्स मैप। ये कोई आम हीरे जवाहरात नहीं है। ये इस क्रूर दुनिया के सारे नियमों को चकनाचूर करने वाले सर्वोच्च हथियार हैं। इनमें इतनी भयंकर शक्ति है कि अगर ये किसी आम इंसान के हाथ लग जाएं तो वो रातों रात एक नश्वर शरीर से सीधा भगवान बन सकता है। और इसी परम शक्ति के लालच में बाय हाई चैन नाम का एक रहस्यमय व्यक्ति, जिसने नीले रंग के वस्त्र पहने हुए हैं, एक बहुत बड़ा दांव खेलता है। वो इन दोनों सर्वोच्च खजानों को चुरा लेता है और वहां से पूरी रफ्तार से भाग निकलता है। जाहिर है, इतनी बड़ी चोरी को फांग परिवार चुपचाप कैसे बर्दाश्त कर सकता था। फांग किंगशुए खुद और परिवार के सबसे खूंखार रक्षक इस चोर का पीछा करने के लिए निकल पड़ते हैं। ये कोई आम दौड़ नहीं है, ये हवाओं को चीरते हुए एक आक्रामक और जानलेवा शिकार है। और देखते ही देखते ये पीछा एक भयंकर महायुद्ध में बदल जाता है। बाई हाईचान और फांग किंगशुए आमने सामने आ जाते हैं। आसमान में भयानक जादुई शक्तियों का टकराव होता है, बिजलियां कड़कती हैं और ऊर्जा के बड़े बड़े धमाके होते हैं। ये जीवन और मृत्यु की एक रोंगटे खड़े कर देने वाली लड़ाई है। भाग 5 नियति का सबसे बड़ा खेल, जब शिखर और गर्त मिलते हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि इस पूरी तबाही और महायुद्ध का जो नतीजा निकलता है, वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। ये वो पल है जहां ताकत का सबसे ऊंचा शिखर और समाज का सबसे निचला गर्त आपस में टकराने वाले हैं। इस जादुई लड़ाई और अफरा-तफरी के बीच भाग्य का एक ऐसा पासा फेंका जाता है जो किसी बहुत बड़े चमत्कार से कम नहीं है। वो 9 ओरिफिस गोल्डन पिल और येलो स्प्रिंग्स मैप, जो ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली खजाने हैं, वो उड़ते हुए और भटकते हुए किसी महान राजा के पास नहीं, बल्कि सीधे उस अस्तबल में जा गिरते हैं जहां फैंगहान मौजूद है। वो परम खजाना उस सबसे मामूली गुलाम के हाथों में आ जाता है। और बस यहीं से शुरुआत होती है एक असली महाकाव्य की। क्या एक शोषित और मामूली सा गुलाम इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली अमरदेव बन पाएगा? इस एक चमत्कारी घटना ने फांग हान की जिंदगी का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया है। आगे जो होगा वो इस पूरी दुनिया की नींव को हिला कर रख देगा। इसी बड़े और रोमांचक सवाल के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। इस कमाल की दुनिया को समझने के सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।